आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सुंदर समय दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रियो मेरे साथ में एक वचन को पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 22 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, वह बादल चाहे 2 दिन चाहे 1 महीना चाहे वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। प्रिय, एक समय था कि जब इस्राएली मिस्र से निकलकर जब कनान देश की ओर जा रहे थे तो मूसा तो उनका अगुवाई कर रहा था, लेकिन परमेश्वर भी उनका अगुवाई कर रहा था। दिन के समय बादल के रूप में और परमेश्वर रात के समय अग्निमय खंभों के साथ परमेश्वर उनका अगुवाई किया करता था। और परमेश्वर के वचन में उनके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि जब तक बादल जो तंबू को लेकर वे साथ में चला करते थे, जब वे बादल किसी स्थान पर ठहर जाता, इसका मतलब परमेश्वर उनको आगे जाने के लिए मना करता और वे आगे नहीं चाहते थे। उसमें चाहे 2 दिन या उसमें 1 महीना या उसमें साल भर हो जाए, जब तक वह बादल उनके आगे आगे नहीं चाहता तब तक वे उसी स्थान पर रहा करते थे और परमेश्वर के आज्ञा को माना करते थे। अर्थात सारे इस्राएली अपने डेरे में ही रहते थे और जैसे वह बादल निवास पर ठहरता था तो वे लोग रुकते थे, और जैसे वह बादल वहाँ से आगे बढ़ता था वैसे वे इस्राएली भी परमेश्वर के आज्ञा को मानकर आगे प्रस्थान किया करते थे। प्रियो, इस बातों को ध्यान दीजिए। बादल उनका मार्गदर्शन कर रहा था, बादल उनका अगुवाई कर रहा था। उस मरुस्थल में, उस यात्रा में स्वयं परमेश्वर उनका अगुवाई कर रहा था। और जब तक वे तो जंगल में कई बार परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम किया, कई बार उन्होंने कुड़कुड़ाया, कई बार उन्होंने रोटी के लिए, पानी के लिए, मांस के लिए, बहुत सारी बातों के लिए कई बार जंगल में वे लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम किया है। लेकिन वे इस्राएली जो मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे थे, वे परमेश्वर की आज्ञा को मानकर ही वे आगे को प्रस्थान कर रहे थे या आगे को बढ़ रहे थे। प्रियो, जब तक कभी कभी तो संध्या से भोर तक, कभी कभी 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, साल भर, ऐसा कई समय तक वह बादल उनका अगुवाई कर रहा था। और जब तक वह बादल उनका अगुवाई कर रहा था तब तक वे उस बादल के अगुवाई में ही चला फिरा करते थे। प्रियो, नया नियम में हमारे लिए तो बादल नहीं है हमारी अगुवाई करने के लिए, लेकिन नया नियम में स्वयं परमेश्वर ने अपना वचन और पवित्र आत्मा दिया है जो आपकी और मेरी अगुवाई करे। परमेश्वर चाहता है कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन के अनुसार हम परमेश्वर के आज्ञा को मानकर हम परमेश्वर के अगुवाई में जीवन जीने वाला हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के अगुवाई में चल नहीं पाते, हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चल नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम मसीह जीवन में हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में और परमेश्वर की ओर से अगुवाई को प्राप्त करके हम मसीह जीवन में आगे को बढ़ने वाले हो जाए। जैसा पुराने नियम में इस्राएली परमेश्वर के द्वारा अर्थात उस बादल को देखकर या उस बादल की अगुवाई में वे लोग चला करते थे, उसी प्रकार नया नियम में आपको और मुझको परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है और चलकर परमेश्वर के राज्य का एक दिन आपको और मुझको वारिस होना है। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे कि मैं सचमुच प्रभु आपके अगुवाई में अपना जीवन को चला सकूं और मेरा जीवन प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मालिक आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार बात किया प्रभु,
माफ को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन भर संभाल प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा दे, और पवित्र आत्मा आज की दिन भर आप वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा अगुवाई करे। हम जहाँ भी जाएंगे आएंगे स्वामी, हर कार्य में आपकी अगुवाई और आपकी सफलता होने के लिए सहायता करें। हम सबों के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से पिताजी हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।